गोदी मीडिया तो देश विरोधी रिपोर्टिंग पर उतर आया, देश के खिलाफ रिपोर्टिंग करने लगा। वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट को मंच पर बुला रहा है जो इस मंच पर आके भारत का अपमान कर रहे हैं, और ये तमाम गोदी मीडिया के गुल्लू और कालू, इनके पास कोई जवाब नहीं है पाकिस्तानी जहर को लेकर। सबसे बड़ी बात, कल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा ये लंबा चौड़ा फरमान जारी किया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और इसमें कहा गया है गोदी मीडिया से कि आप जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें। सुरक्षा मामलों को लेकर आपकी रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना नहीं होनी चाहिए, लाइव रिपोर्टिंग ना करें। अर्नब गोस्वामी ने एक बदतमीज पाकिस्तानी मेहमान को बुलाया, बेइज्जती करता रहा, उनके डीएनए के बारे में सवाल करता रहा, और बात वहां नहीं रुकी। भारत को गौमूत्र और गोबर वाला देश बताया गया। लगातार यह व्यक्ति, यह पाकिस्तानी मेहमान भारत का अपमान करता रहा रिपब्लिक न्यूज पर। भाजपा के प्रवक्ता माननीय गौरव भाटिया भी मौजूद थे, जो वहां बैठे बैठे तो करते रहे, और उसके अलावा कुछ नहीं। कि किस तरह से पाकिस्तानी आ रहे हैं, इन प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स में उल्टी कर रहे हैं, और उसी उल्टी को चाटने का काम ये गोदी मीडिया के एंकर्स कर रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मीम्स बना बना कर भारतीयों का मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीयों को समझ नहीं आ रही कि जिन्हें हम मीडिया पर बैठकर या मंत्रियों की जुबानी जंग जंग की धमकियां देते हैं, वो हमारा मजाक पर मजाक बनाए जा रहे हैं। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह एक ही है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बनाया हुआ वो शाहकार कि हम पाकिस्तानी आज सुकून से हैं कि दुश्मन हमारी तरफ मैली नजर से नहीं देख सकता। हाँ, बकवास जरूर कर सकता है अपने मीडिया पर, ये कह सकता है कि 48 घंटे में हमला होगा, 12 घंटे में हमला होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक एडवाइजरी जारी हुई है भारत की इंटरनल यानी उनकी वजारत दाखिला की तरफ से, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ये कहती दिखाई है, बाकायदा नोटिफिकेशन आपके सामने चल रहा है कि जिम्मेदारियों का एहसास करो गोदी मीडिया वालों, इंसान के बच्चे बनो। और उसके पीछे रीजन क्या है? वो रीजन अभिसार शर्मा की जुबानी आपको सुनाते हैं। और रोता धोता अभिसार शर्मा को पहली दफा देखा है कि किस तरह पाकिस्तान जब दुम पर पांव रखता है तो अच्छे अच्छों की चीखें निकल जाती हैं। गोदी मीडिया पर जिस तरह पाकिस्तानी शेर जाकर उनकी कुत्तों वाली कर रहे हैं, उन्हें जलीलो रुस्वा कर रहे हैं। आपने अर्नब गोस्वामी में अहमद हसन को देखा होगा, आपने अजीम भट्ट को देखा होगा, आपने कमर चीमा को देखा होगा, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे पाकिस्तान के शानदार सहाफी हैं जो भारतीयों को जाकर उनकी औकात उनके मीडिया पर ही दिखाते हैं। और इस दफा तो सही 5वें गेयर में पाकिस्तानी जा रहे हैं। ये भारतीयों को समझ नहीं आ रही कि इन्हें काउंटर कैसे करें। पहले तो साउंड कम कर दिया जाता था, लेकिन इस बार पाकिस्तानियों ने उसका भी तोड़ निकाल दिया है। बहरहाल कैसे जलील होते रहे हैं, अभी साथ शर्मा की जुबानी सुनिए कि मजबूरन कैसे उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि इंसान के बच्चे बनो, अपने ही मीडिया पर कुत्तों वाली मत करवाओ। पिछले 48 घंटों में हर भारतीय की रात काली है, क्योंकि जो लोग पहलगाम में मारे गए हैं, उनके रिश्तेदारों की चीखें, उनके आंसू किसी को सोने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। मगर इस गोदी मीडिया का धंधा बदस्तूर जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, रिपब्लिक न्यूज के इस डिबेट में इनके संपादक अर्नब गोस्वामी ने एक बदतमीज पाकिस्तानी मेहमान को बुलाया। अब बुलाया तो बुलाया दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंदर यह पाकिस्तानी मेहमान हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत की बेइज्जती करता रहा, उनके डीएनए के बारे में सवाल करता रहा, और बात वहां नहीं रुकी। भारत को गौमूत्र और गोबर वाला देश बताया गया। लगातार यह व्यक्ति, यह पाकिस्तानी मेहमान भारत का अपमान करता रहा रिपब्लिक न्यूज पर। भाजपा के प्रवक्ता माननीय गौरव भाटिया भी मौजूद थे, जो वहां बैठे बैठे तो करते रहे, और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर मेरे मंच पर मैं अपने किसी कार्यक्रम में किसी पाकिस्तानी मेहमान को बुलाता, तो अब तक मेरे घर पर उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच जाती। मगर यह व्यक्ति अपनी टीआरपी के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने मंच पर एक बदतमीज पाकिस्तानी मेहमान को बुलाता है, जो भारत की तौहीन करता है, हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की तौहीन करता है, और सरकार इसे निकल जाने देती है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, एक बेवड़ा शराबी कौवा पत्रकार शराब के नशे में धुत स्टूडियो में पहुंच गया था जब जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई थी। आपको याद है कि नहीं? उसने पत्रकारिता को शर्मसार किया था, और आज एक बार फिर जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद डिबेट हो रहा था पहलगाम पर, और उस बदतमीज पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत की तौहीन की। भाजपा के प्रवक्ता के पास उस क्लिप में जो मैंने देखा कोई जवाब नहीं था। सबसे बड़ी बात, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपने धंधे के लिए, अपने टीआरपी के लिए आप इस तरह से देश का अपमान करेंगे? और यह मत भूलिए दोस्तों, रिपब्लिक का ये जो संपादक है वही पत्रकार है। याद कीजिएगा, महाराष्ट्र पुलिस की एफआईआर में एक व्हाट्सएप चैट का जिक्र था। पुलवामा में जब हमला हुआ था, तब व्हाट्सएप चैट में इस व्यक्ति ने अपनी रेटिंग, अपनी टीआरपी के बारे में कहा था, वी वन लाइक क्रेजी, यानी कि टीआरपी में हमने शानदार जीत दर्ज की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस वक्त हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, तो जीत किसकी हुई बताइए ना? हमने उसका बदला लिया, वो एक अलग मुद्दा है। मगर जब हम 40 जवानों की शहादत पर कहते हैं वी वन लाइक क्रेजी, और अब यहां पहलगाम का डिबेट हो रहा है, और यहां पर एक बदतमीज पाकिस्तानी मेहमान हमारे देश की तौहीन करता है, हमारे जनरल बिपिन रावत की तौहीन करता है, और इस चैनल पर कोई एक्शन नहीं। भाजपा का प्रवक्ता वहां बैठे रहता है। मैं देश के सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव से पूछना चाहता हूं, कब खोलेगा आपका खून? गोदी मीडिया तो देश विरोधी रिपोर्टिंग पर उतर आया,
देश के खिलाफ रिपोर्टिंग करने लगा। सरकार ने अपनी तरफ से फरमान जारी किया है, मगर गोदी मीडिया साफ तौर पर उसका उल्लंघन कर रहा है। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि यह गोदी मीडिया आपके लिए वोट जुटाने का काम करता है, मगर आज पहलगाम हिंसा के बाद वो खुलकर देश के खिलाफ काम कर रहा है। वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट को मंच पर बुला रहा है, जो इस मंच पर आके भारत का अपमान कर रहे हैं, और ये तमाम गोदी मीडिया के गुल्लू और कालू, इनके पास कोई जवाब नहीं है पाकिस्तानी जहर को लेकर। सबसे बड़ी बात, कल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा ये लंबा चौड़ा फरमान जारी किया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, और इसमें कहा गया है गोदी मीडिया से कि आप जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें। सुरक्षा मामलों को लेकर आपकी रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना नहीं होनी चाहिए, लाइव रिपोर्टिंग ना करें। मगर ये लोग उसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से पाकिस्तानी आ रहे हैं, इन प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स में उल्टी कर रहे हैं, और उसी उल्टी को चाटने का काम ये गोदी मीडिया के एंकर्स कर रहे हैं। इस शब्दावली के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों, मगर गुस्सा आता है जिस तरह से ये पाकिस्तानी आकर भारत का अपमान कर रहे हैं और इनके पास कोई जवाब भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तानी कोई बहुत अजूबी बात कर रहे हैं, इनका जवाब दिया जा सकता है, मगर इनकी वाहियात बकवास का जवाब ना गोदी मीडिया के एंकर्स के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव जी, गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने पूरे प्रूफ के साथ बतलाने वाला हूं। सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं आपकी स्क्रीन पर। देश की सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स से कहा गया है कि वे पूरी जिम्मेदारी से काम लें और रक्षा या सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रिपोर्टिंग करते वक्त मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को सभी मीडिया चैनलों को एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि वे रक्षा ऑपरेशंस और सुरक्षा बलों की मूवमेंट का लाइव कवरेज ना करें। मंत्रालय ने साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने की अपील की। यह एडवाइजरी ऐसे वक्त आई है जब पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीयों के मारे जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है और दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच बड़े युद्ध का खतरा बन गया है। मैं आपको जी न्यूज की रिपोर्टिंग दिखाना चाहता हूं साहब। ये लोग तो भारत के ऑपरेशंस की चर्चा कर रहे हैं कि 48 घंटे में भारतीय सेना ये कर देगी, वो कर देगी। क्या जी न्यूज को लगता है कि ये जो कचरा तुम दिखा रहे हो वहां पाकिस्तान में बैठ के लोग नहीं देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, जो कचरा दिखाया जा रहा है यहां पर, ये इनके रिपोर्टर्स नहीं दिया होगा, और रिपोर्टर्स को कहां से जानकारी मिली होगी? सरकार के सूत्र बता रहे होंगे ना। पत्रकार मैं भी हूं, मैं भी जानता हूं काम किस तरह से होता है। देखिए जी न्यूज क्या कर रहा है दोस्तों। और बड़ी खबर आ रही है, 48 घंटे में बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। देखिए, भारत कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, मात्र 48 घंटे में एक बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। अब ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की सरकारों को रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि एक तरफ वॉर रूम तो तैयार कर ले गए हैं, गीदड़ भक्की दी जा रही है कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन अब भारत ने इरादा कर लिया है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये देश हित के खिलाफ नहीं है तो क्या है? फरमान जारी कर दिया गया है, मगर उसके बिल्कुल उलट काम जी न्यूज यहां पर कर रहा है।